हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर 24 ग्रुप केस की रिगार्डिंग सुनवाई थी। आज इस वीडियो के अंदर देखेंगे आज जो हियरिंग हुई है उसमें इस केस के अंदर क्या रहा। तो जैसे आपको पता है भाई, जो पिछली हियरिंग थी उसके अंदर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने एचएसएससी से ये कहा था कि भाई आप एक नया एफिडेविट फाइल करो। तो एचएसएससी ने इस वाले एफिडेविट को फाइल किया। इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो भी बना के भाई आपको समझा दिया था इस पूरे के पूरे एफिडेविट में क्या लिखा गया है। तो एचएसएससी का ये कहना था इस एफिडेविट को शो करके कि जी हमने सोशियो इकोनॉमिक्स मार्क्स का बेनिफिट नहीं दिया और उसके बिना हमने रिजल्ट को डिक्लेयर किया है। लेकिन जो इनका एफिडेविट है वो अलग चीज कहने लग रहा है। जो अपोजिट पार्टी के एडवोकेट है अक्षय बान जी, उन्होंने इसी एफिडेविट का हवाला दिया। जैसे कि आप इस एफिडेविट का 8 नंबर पॉइंट देखिए। इस 8 नंबर पॉइंट के अंदर क्या लिखा हुआ है, इन्होंने एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश करी कि भाई किसी कैंडिडेट के सीईटी मार्क्स इतने हैं और अगर इनको सोशियो इकोनॉमिक्स के इतने इतने नंबर मिलते हैं तो इतने इतने उनके मार्क्स हो गए। तो एचएसएससी ने इस लिस्ट के अंदर लिखा कि भाई हमने टॉप कैंडिडेट्स को वो कर लिया और इसके अनुसार किस किस का सिलेक्शन किया। एचएसएससी ने कहा भाई ए का सिलेक्शन हो गया और डी का सिलेक्शन हो गया, बी और सी का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो जो अपोजिट पार्टी के एडवोकेट है अक्षय बान जी ने, उसने एचएसएससी के इसी एफिडेविट का हवाला देते हुए एचएसएससी की सारी पोल खोल दी। अब इसके अंदर देखिए क्या कहा। रिटर्न मार्क्स इस कैंडिडेट के कितने 70, इस बच्चे का सिलेक्शन हो गया। इस बच्चे के कितने 72, इस बच्चे का भी सिलेक्शन हो गया। लेकिन इस वाले बच्चे को देखिए, सी नंबर वाले को, तो भाई सी नंबर वाले कैंडिडेट की क्या गलती थी, इसके 71 नंबर है, यानी कि इस 70 नंबर वाले कैंडिडेट से भी इसके ज्यादा नंबर है। भाई इस कैंडिडेट का तो सिलेक्शन होने लग रहा है का, लेकिन सी का सिलेक्शन नहीं होने लग रहा। तो इसी एफिडेविट का हवाला देते हुए जो अपोजिट पार्टी के एडवोकेट है अक्षय बान जी, उन्होंने एचएसएससी के दलीलों को फेल कर दिया। उसके अलावा एचएसएससी ने इस एफिडेविट के अंदर ये चीज़ भी मानी कि भाई अभी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं, भाई हमें रिवाइज रिजल्ट करना हमारा पेंडिंग है। 200-300 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका हम रिवाइज रिजल्ट करके भाई उनको सेलेक्ट करेंगे और जो हमने पोस्ट एलोकेशन करी है उसकी हमने सोशियो इकोनॉमिक्स का नंबर का बेनिफिट दिया है। इस एफिडेविट में एचएसएससी ने या भाई जो सरकार की तरफ से एजीपीएस हुए थे उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट के सामने इस चीज़ को स्वीकार कर लिया आज। लेकिन जो ये 20 ग्रुप सेफ वाले एडवोकेट है ना, जो कौन से 20 ग्रुप सेफ वाले एडवोकेट है, उनका ये कहना था कि भाई सोशियो इकोनॉमिक्स के जो 2.5 नंबर है इसका बेनिफिट हमने नहीं दिया। जो ये तो भाई खुद एचएसएससी का एग्जाम्पल है, आपके एफिडेविट के सामने दिखने लग रहा है और ये चीज़ क्लियर है। भाई ए का सिलेक्शन हो गया, डी का भाई 70 नंबर वाले का आप सिलेक्शन करने लग रहे हो और 70 नंबर वाले का आप सिलेक्शन नहीं करने लग रहे, तो ये ऐसे किस तरीके से चलेगा। तो इस एफिडेविट के अंदर या भाई कोर्ट केस के अंदर इस चीज़ की बात को काफ़ी जोर शोर से उठाया गया। उसके बाद क्या बात हुई, जैसे कि आपको पता है इस एफिडेविट के अंदर एचएसएससी ने खुद एग्जांपल देके समझाया कि भाई हमने सिमिलर क्वालिफिकेशन के एक ग्रुप बना दिए। जैसे आप पढ़िए, देयर वाज ए ग्रुपिंग ऑफ द पोस्ट इन दी सेम एडवर्टीजमेंट। भाई जो सेम क्वालिफिकेशन के सिमिलर नेचर के एग्जाम को हमने क्या कर दिया, ग्रुप बना के एग्जाम करवा दिया। लेकिन जो 56-57 का या जो जेई का एग्जाम था जो कि अगस्त के अंदर एग्जाम हुई, उसके अंदर इन्होंने कैसे शॉर्ट लिस्ट करी, उसके अंदर इन्होंने पोस्ट वाइज शॉर्ट लिस्ट करी। ये वाला मुद्दा भी इसके अंदर जोर शोर से उठाया गया आज की सुनवाई के अंदर। लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि भाई चलो कोई नहीं, इस वाली चीज़ को हम बाद में देखेंगे। जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी ये चीज़ बता दी थी। आज बस इस 2.5 नंबर के ऊपर ही मेन चीज़ बात हुई और जो कोर्ट है एचएसएससी के एफिडेविट से सेटिस्फाई नहीं दिखी। जैसे कि जो लास्ट जजमेंट के अंदर मैंने बताया था, एक फाइनल मौका दिया गया था एचएसएससी को एफिडेविट फाइल करने के लिए, लेकिन एक मौका और मिल गया है एचएसएससी को या भाई कमीशन को कि भाई आप एक और एफिडेविट फाइल करो और अच्छा एफिडेविट सबमिट करो। उस एफिडेविट में क्या क्या जानकारी मांगी गई है, उस एफिडेविट के अंदर डिटेल रिजल्ट मांगा गया है। जो ऑनरेबल कोर्ट है उसने क्या कहा, उसने कहा भाई ये गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम है, जो जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं वो सारे का सारा पब्लिक डोमेन के अंदर रिजल्ट है। तो भाई आप सारी चीज, किसी चीज को छुपाओ मत, आप सारी की सारी चीजें भाई सभी कैंडिडेट्स के प्री के अंदर आपने शॉर्ट लिस्टिंग कैसे करी, भाई 5 नंबर के समेत या 5 नंबर के बिना, और मेंस के अंदर आपने शॉर्ट लिस्टिंग कैसे करी। मेंस के अंदर आपको पता भाई 2.5 नंबर मिलते हैं जो सोशियो इकोनॉमिक्स के, ठीक है। तो दोनों की भाई पूरी की पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आप हमें प्रोवाइड करो और बिना 2.5 नंबर के कितनी कट ऑफ होगी उसकी आप हमें जानकारी दो। उसके अलावा आज की सुनवाई में एक मुद्दा और उठा कि भाई जो सेफ साइड वाले एडवोकेट है उनका ये कहना था भाई हमने 2.5 नंबर का बेनिफिट नहीं दिया। तो जो अपोजिट पार्टी के एडवोकेट है अक्षय बान जी, उन्होंने क्या कहा, एक कैंडिडेट का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने एक कैंडिडेट का एग्जाम्पल देके समझाया कि भाई उस कैंडिडेट के कम नंबर थे, मान लो कट ऑफ है 70 और उस कैंडिडेट के नंबर है 68, ठीक है। तो अगर वो सोशियो इकोनॉमिक्स को बेनिफिट लेता है तभी वो कट ऑफ को पार कर सकता है। ऐसे कुछ स्टूडेंट का एग्जाम्पल भी दिया गया आज कोर्ट के अंदर। तो भाई आज जो सुनवाई हुई उसके अंदर तो ये अपोजिट पार्टी के एडवोकेट है अक्षय बान जी, या भाई जैसे कि आपको पता है पेटिशनर शुभेंद्र पवार जी, जिन्होंने सीओसीपी का केस भी लगाया था और वे सुप्रीम कोर्ट तक भी लेके गए थे इस केस को कि भाई जो 31 मई की ऐतिहासिक जजमेंट है, 31/5/2024 की ऐतिहासिक जजमेंट है अर्पित गहलावत वाले केस की, जिसमें 5 नंबर को या 2.5 नंबर को असंवैधानिक घोषित किया गया था और उस फैसले में जो जो बातें लिखी गई थी उसको हम अक्षरत फॉलो करवाएंगे, यानी कि अक्षर वर्ड टू वर्ड फॉलो करवाएंगे। तो इनका पलटा आज भारी होता हुआ दिखा।
तो कुल मिला के आज की सुनवाई में यही सारी चीज़ें हुई। अब नया एफिडेविट फाइल करेगी एचएससी, उसके अंदर वही प्री के अंदर और मेंस के अंदर आपने शॉर्ट लिस्टिंग किस तरीके से हुई, फाइनल रिजल्ट या प्री से मेन में जाते हैं तब शॉर्ट लिस्टिंग किस तरीके से करी, पूरी डिटेल में बताना पड़ेगा, सबका रिजल्ट पब्लिश करना पड़ेगा और सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उसके अलावा जो ये एग्जाम्पल था भाई एचएससी के खुद के एफिडेविट के अंदर था, तो ये तो बहुत मतलब इस टाइप का एफिडेविट था जिससे ये चीज़ें क्लियर हो गई कि भाई सोशियो इकोनॉमिक्स मार्क्स का बेनिफिट दिया गया है। अब किसी को शक नहीं रह जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने खुद देखो ये चीज़ लिखी है भाई जो कॉमन कैंडिडेट थे ए और डी का हमने सिलेक्शन कर दिया, ठीक है, ए के नंबर थे 70 और डी के थे 72, लेकिन 71 नंबर वाला सिलेक्ट नहीं होने लग रहा। तो एक काफ़ी मेजर इस लूप होल इसके अंदर था एफिडेविट में। तो आज की सुनवाई में यही सारी चीज़ें हुई। अब देखो आगे क्या सुनवाई होती है। 14 दिन का टाइम दिया गया है एफिडेविट फाइल करने के लिए, 28/11 को अगली इसकी सुनवाई होने वाली है। तो भाई इस वीडियो के अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि भाई इस केस के अंदर क्या होता है। अगर आपने हमें यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर जो ये वाला ग्रुप है जस्टिस 420, इस वाले को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, या AEJE सिविल क्लब हरियाणा इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप इसको ज्वाइन कर लेना जस्टिस 420 अगर आप 20 ग्रुप से या 24 ग्रुप से रिलेटेड हो। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।